हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लास 7th का चैप्टर 10 सॉल्यूशन, और क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक हमने काफ़ी क्वेश्चन समझ लिए थे 7 तक। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज पार्ट, जो कि बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। आप जब आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तब भी यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो जो लोग जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जीएस की कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। लेकिन ये क्लास 6, 7th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समझते हैं बुक एक्सरसाइज पार्ट। देखिए, बुक एक्सरसाइज पार्ट क्या होता है, वन वर्ड होता है। आप लोग उसको क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, रटते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि अगर ज़रा सा टीचर इस क्वेश्चन को चेंज कर देती है, तब आप समझ नहीं पाते। तो क्वेश्चन को हमेशा मीनिंग के साथ में समझें, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना क्रिएट होने दे। तो देखिए, फिलअप्स हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को हम समझेंगे फिर आंसर करेंगे। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बैटरी या सेल समझ सकते हैं। जैसे ये एक सिर्फ अगर हम एक बनाते हैं तो ये सेल कहलाता है, और अगर हम इनको सेल को जोड़ देते हैं तो बैटरी कहलाता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इसमें ये देखिए, एक जो है ये लंबी लाइन है, ये छोटी लाइन है, फिर ये एक लंबी लाइन है, ये छोटी लाइन है। तो बैटरी में हम सेल को इसी तरीके से अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल। तो देखिए, कल मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि सेल में हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं। जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगी, और जो नेगेटिव, ये छोटी वाली है, ये नेगेटिव को डिनोट करेगी। तो आप आराम से क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर इन्हीं में देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर ये पिक्चर सिर्फ आपको बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन इस तरीके से दे दी जाए और पूछा जाए ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये बैटरी है। जब सेल्स अरेंज होते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसमें प्लस माइनस को टच करेगा और माइनस प्लस को, तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। जो लंबी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, तो आंसर होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। सेकेंड देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या मोर सेल्स इज कॉल्ड डैश। देखिए, अभी मैंने समझाया आपको कि जब अलग अलग सेल रखे हैं उनको अटैच करोगे तो आप क्या करोगे, हमेशा पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से टच होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, बैटरी। जब एक से ज़्यादा सेल अटैच होंगे तो वो बैटरी बनाएंगे। और बैटरी बनेगी कैसी, जैसे ये देख लें, ये बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आप जब सेल्स को रखेंगे तभी आपकी क्या होगी, बैटरी बनेगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, तो इट इज डैश इफेक्ट। कल देखिए हमने इफेक्ट पढ़े थे। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में तो उसमें 2 इफेक्ट होंगे, एक होगा हीटिंग इफेक्ट और एक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से होगा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे गर्म होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई चीज़ जब गर्म हो रही है, जैसे गीज़र में पानी गर्म हो रहा है, या आपकी प्रेस में आयरन गर्म हो रही है, या अवन गर्म हो रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, जब आप करंट को स्विच ऑन करेंगे। तो ये बहुत मैं आपको डिटेल में समझाती जा रही हूँ। ये बुक एक्सरसाइज है, आपके 5 मिनट का काम है, बट मुझे लगता है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो भी आप इसको लिख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ डैश। देखिए, सेम ऊपर वाला है कि अगर आपकी कोई सेफ्टी डिवाइस है, जैसे कि आपने प्लग है कोई भी, उसमें आपने देखा होगा कि प्लायर्स होते हैं जो, तो जब आप आयरन को, कोई भी इलेक्ट्रीशियन आयरन को या किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो उसमें क्या होता है, एक रबर टैप होता है। तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी से ही नहीं बचाता, इवन उसको गर्म होने से भी बचाता है। तो जो सेफ्टी डिवाइस होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट से हमें बचाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया या हीट उसमें जा रही होती है। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट इज हीटिंग इफेक्ट, ये हो गया है। लास्ट में क्या है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। देखिए, यहाँ पे कॉल्ड पूछा गया है, तो ये क्या आ जाएगा, फ्यूज।
आपने देखा होगा कोई भी अगर हम एक पतला वायर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में ऐड करते हैं तो जैसे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो वायर गर्म हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, कट जाएगा। इसी को हम कहते हैं फ्यूज़ होना। यानी कि आपने देखा होगा बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। क्यों फ्यूज़ हुआ? क्योंकि ये एक सेफ्टी डिवाइस है, आगे जाके कोई भी चीज़ आपकी ख़राब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना रेडियो ऑन किया है या फ़ैन ऑन किया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा थी तो स्विच में क्या होगा, एक ऐसा डिवाइस लगा होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का पावर ज़्यादा होगा वो मेल्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़। तो इस सेफ्टी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़। और ये फ्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, इससे हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो बचे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रू फॉल्स। इसको ट्रू फॉल्स समझ के ना समझें, इसको ये समझें कि आपको टॉपिक कितना क्लियर है इस चैप्टर से। टू मेक बैटरी और टू सेल, देखिए मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, जब एक से ज़्यादा सेल्स अटैच करे जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो जब आप बैटरी को रखेंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी, क्या दोनों नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन करके रखेंगे? तो आंसर होगा नो। हमेशा आपको क्या करना है, अपोजिट टर्मिनल को टच करके रखना है। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से टच होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव से टच होगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल की बजाय क्या आ जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक है ये फिज़िक्स का, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। कभी भी आप रिमोट में या किसी में आप सेल डालते हैं तो आपने देखा होगा जो मेटल कैप होती है उसको टच करेंगे, उसके पीछे जब हम दूसरा लगाएंगे यानी कि सेल के नीचे का पोर्शन होता है वो नेगेटिव होता है, तो उसमें हम दूसरे सेल का वही मेटल कैप ही टच करेंगे जिससे पॉजिटिव वहाँ पे टर्मिनल आ जाए। नेक्स्ट है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज exceeds a certain limit the fuse wire melt and breaks। अभी हमने ऊपर समझा था कि किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ज़्यादा, एक्सीड का मतलब ज़्यादा आ जाता है, तो फ्यूज़ क्या होता है, या तो मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी और जो आपके अप्लायंसेस हैं वो बचे रहेंगे। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अगर किसी भी वायर में या किसी भी चीज़ में जब हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, अगर वो कंडक्टर है तो उसमें कौन सा इफेक्ट आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट आ जाता है। लेकिन वो आयरन या किसी और चीज़ को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है, डज नॉट अट्रैक्ट। देखिए करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन डिपेंड है कि उसमें पावर कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ डज नॉट पूछा गया है, तो आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है आपके घर में, डोर बेल कह लो या कुछ भी बोल सकते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट आ जाता है। और ये पूरा डिटेल में आपको वीडियो बना के समझाऊंगी जिसकी वजह से बेल रिंग होती है। तो एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट। यस, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ही है वो मैग्नेट बनना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनना इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 10 के 10 से लेके बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई विश ये आपको एक्सरसाइज पोर्शन क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं, और एक दो बार अगर आप समझेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।